राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊं सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के शिड़ा नया मौसम का मैं और फिर से स्वागत करूं। तो भाई हरियाणा पुलिस की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, ठीक है, जिसकी तो हम सारा दिन जमानू टकटकी लगाई बैठे रहा करते ना बढ़ना का देड़िया में, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 12वीं पास 6000 नर और मादाओं के लिए बम्पर वैकेंसी है भाई, ठीक है, जितने भी नर और मादा रह गए थे भाई ग्रुप 56 में जिसका नंबर नहीं आया वो सारे के सारे राजी हो जाओ जमानू इस भर्ती में। सारी की सारी जो बताऊंगा फार्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट तारीख कद है, सिलेबस भी तारा बदल गया है, इब कल सिलेबस भी चेंज कर दिया गया है, नया एग्जाम पैटर्न आया, एग्जाम पैटर्न भी देखियो जमानो सारा सिस्टम बदल दिया। उम्र का क्राइटेरिया क्या है, तनख्वाह 36,500 मिलेगी, ठीक है, तैयारी किस प्रकार से करनी सारा का सारा सिस्टम बताऊंगा आपको क्या कुछ मैटर है। देखो भाई नोटिफिकेशन जारी हुआ, देखते हैं सारी की सारी चीज। सबसे पहले तो आपके फार्म भरने की डेट कब से शुरू है, 20 फरवरी से तारे में फार्म भरने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तड़का तारा चुंबन दिवस है, परसों वाला दिवस है, ठीक है, उसका पाछा फिर 6 दिन पाछा तारीख 20 फरवरी तक फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट कद है 21 मार्च 2024 तारीख फार्म भरने की लास्ट डेट है। मोटा मोटा ये समझो 1 महीने का समय है, लेकिन फिर भी मना बेरा है हरियाणा वाले इसे यहाँ पढ़ ले, ठीक है। फार्म भर की कौन देवा इन्ना बेरा है कि यार डेट एक्सटेंड होनी है, क्योंकि हर साल का ये रूल है। आप पढ़ ले फार्म कौन भरे, अगर आप पढ़ ले भरने शुरू करेंगे भाई 21 मार्च लास्ट डेट है तो 15 मार्च तक फार्म भरने स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इतना कोई फार्म कौन भरे आगे बात समझ में। 15 मार्च तक शुरू करें, फिर इन्ना बेरा लास्ट डेट एक्सटेंड भी होनी है, ये 10 दिन 15 दिन, ठीक है, घना तो घना 1 हफ्ता तो होनी यानी 31 मार्च समझ लो, इसना पहला बताऊं, ठीक। इसका मतलब इसका तात्पर्य तो हम समझे, इसका तात्पर्य यह है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद ही आपकी भर्ती होगी, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। आगे बात समझ में। इसके अलावा देखो सारी चीज बताऊंगा। एग्जाम डेट प्रभु की इच्छा से कुछ नहीं पता भाई कद तारा पेपर हो कद कौन हुआ है, प्रभु ना भी कौन मेरा, प्रभु की इच्छा भी मन गलत लिख दिया किसे यहाँ कौन मेरा भाई कद होगा। उम्र कितनी है, 18 से 25 साल के नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में 3 साल की एज रिलैक्सेशन दे रखी है ड्यू टू भाई, क्योंकि वादा ये किया गया था भाई हर साल भर्ती आएंगे, लेकिन कोर्ट में भर्तियां अटक गई थी और सिस्टम हो गया था, उसकी वजह से 3 साल की छूट दे रखी है, यानी कि 18 से अब की बार कितने आपके 28 साल तक के जो नर और मादा है वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके। क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब देखो इसके अलावा क्या है, अब बात आती है भाई कि सीईटी पास कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अंदर ये लिख रखा है ये एचएसएससी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिख रखा 10 गुना बुलाने हैं, 15 गुना बुलाने हैं, 20 गुना बुलाने, ऐसा कुछ भी नहीं लिख रखा नोटिफिकेशन, मैंने सारा पढ़ लिया, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर सिर्फ ये लिख रखा है एचएसएससी पर डिपेंड है, एचएसएससी अपनी मर्जी से बुलाएगी भाई कितने गुना बच्चे बुलाने हैं, ठीक है। उसने एक मतलब नोटिफिकेशन में ये लिख रखा है भाई अपने हिसाब से इतने बच्चों को बुला लो कि भाई उनका अपना फिजिकल लेने के बाद है वो 4 गुना बच्चे बैठने चाहिए पेपर का में, ठीक है। यानी कि टोटल आपकी 6000 वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो 6000 वैकेंसी मतलब ये समझो भाई आपके 5000 तो नरा की वैकेंसी है, तो मोटे मोटे ये समझो कि 4 गुना है ना, तो यानी कि 20,000 जो नर हैं वो पेपर का में बैठने चाहिए, ठीक है। अब एचएसएससी की मर्जी, एचएसएससी कितने नर बुलाओगी, ठीक है। एचएसएससी 50,000 नर भी बुला सके, यानी 10 गुना बच्चे, 15 गुना बच्चे बुला के 75,000 नर भी बुला सके, वो एचएसएससी की मर्जी है कितने नर बुलाओगी और कितनी मादा बुलाओगी, ठीक है। पेपर में 20,000 बैठेंगे यो वो शर्त है या कंडीशन है नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा कितने बुलाओ, पास 20,000 होने चाहिए, कहने की बात यह है, वो एचएसएससी की मर्जी है, 10 गुना बुलाओ 15 गुना बुलाओ वो इनको पर डिपेंड है। अगली चीज पीएमटी, पहले आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि आपका शरीर नापा जाएगा, कितनी तारी लंबाई है, कितनी तारा छाती की चौड़ाई है, ठीक है। कई नर इसे हो है जमा इतनी इतनी छाती वाले पाओगे नो, ठीक है। एक आधा रहे बेटा छाती कम भाई, देखो जिनकी छाती कम है उनका एक के इलाज है, अखबारों को में मसूरी आ रहा हूँ, करीम लगा लियो, छाती बड़ी हुई तो टेम्स है, ठीक है। पीएमटी की है हाइट, नर कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, और जो अलग कैटेगरीज बच गई उनके लिए 2 सेंटीमीटर की एज वो रिलैक्सेशन भी, यानी कि उनको 168 सेंटीमीटर चाहिए। अदर कैटेगरी को, जनरल कैटेगरी 170 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। मादा कैंडिडेट को 158 सेंटीमीटर की चाहिए। छाती नर कैंडिडेट की नॉर्मल 83 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की फुलावट भी दर्ज होनी चाहिए भाई, ठीक है। मादा कैंडिडेट के लिए छाती का कोई प्रावधान नहीं है। जो पीएमटी को क्लियर करेंगे, ये क्वालिफाइंग इन नेचर, इसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ेंगे भाई, ठीक है। जो पीएमटी को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट आगे पीएचटी के अंदर जाएंगे। पहले फिजिकल होगा आपका पहले ही, ठीक है। यानी फिजिकल के लिए दौड़ होगी सिर्फ, ना यहाँ पर कोई लॉन्ग जंप है ना यहाँ पर कोई हाई जंप है। 2.5 किलोमीटर की दौड़ है, नर कैंडिडेट को 12 मिनट के अंदर पाड़नी है भाई, ठीक है। जिन्ना दिल्ली पुलिस की तैयारी मारोड़ी हो तो गदड़ जैसी पाड़ देंगे सारे के सारे। 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में आराम तक
बैठ जाएगी। अगर कोई शरीर था ढंग का भी, कोई जमाए चौथ नाथ है, जमाए थन है मैस का, ठीक है, उस पर कौन भाई जाता तैयारी बे तो मारनी शुरू करो, क्योंकि फिजिकली ये समझो आपके अप्रैल में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, ठीक है, मार्च में 31 मार्च लगा लो 12 महीने की लास्ट डेट, ठीक है, अप्रैल में इलेक्शन होने, तो मई या जून में जाएगी तारे फिजिकल होंगे, सीधी बात यह है। आगे बस मादा के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में छोरियों इब्बे बाजने शुरू कर दियो, पाछा नहीं बाजे जाएगा, पहला बताऊं कदर समझो तो हम 10 दिनों में बाज के हम दौड़ पाट देंगे, ठीक है, यो भी क्वालिफाइंग है। एक बात खास तौर पर लिख रखी है, जो बच्चा मेडिकली फिट है, ठीक है, वही बच्चा आगे जाए, क्योंकि आगे अब आप ये सोच रहे हो कि भाई हाँ भाई मैं मतलब कि चलो भाई चश्मा चढ़ रहा है या कुछ और चढ़ रहा है, चश्मा तो चल भी जाता, लेजर लाजर इब्बे करवा लियो भाई। एक और चीज पहला बताऊं, लेजर वगैरह आपकी अभी करवा लेना, अभी टाइम है, ठीक है, जिसका चश्मा का नंबर है आंख में, लेजर वगैरह अभी करवा लेना भाई, अभी टाइम है। क्योंकि एक चीज आपको पहले बताने लगे रहा हूं, अगर आप सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट होने के बाद आपका मेडिकल हुआ और तब आपको री मेडिकल दिया, चश्मे का नंबर लेजर है, तो आप कंसीडर नहीं किया जाओगे, लेजर अलाउड नहीं है, ठीक है, वैसे अलाउड है लेकिन उनको पता नहीं लगना चाहिए आपने लेजर करवा रखी है। आगे बात समझ रहे, मतलब कि कहने की बात यह है आपको री मेडिकल नहीं मिलना चाहिए लेजर के लिए, ठीक है, आप पहली बारी में ही है मतलब वो करवा लो, क्योंकि पहला फिजिकल और सिस्टम इब्बे करवा लो, लेजर में 1 महीना का रेस्ट करना, उसका पछा दौड़ दाड़ हो जाएगी भाई। टेम है, आज क्या तारीख होगी, फरवरी है, ये तो फरवरी चल रहा है, फरवरी 11 मार्च, आज 12 फरवरी है, 1-2 दिन में करवा लो, 15-16 फरवरी का 15-16 मार्च लग तो ठीक हो जाओगे 1 महीना में, जिसका चश्मा चढ़ रहा है। जो बच्चा मेडिकली फिट है वही जाए भाई, कहते दौड़ पाड़ो इतनी मेहनत मारो और आगे जाके मेडिकल में काट दें, आगे बात समझ में, तो वही जाए, ये चीज भी उसके अंदर साफ साफ लिख रखी है। अब बात करते हैं भाई एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका कितना होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन 94.5 नंबर का आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा भाई, यानी 1% 1 नंबर का भी कौन 0.999 समथिंग के है, इतने नंबर का आपका 1% होगा। इसके अलावा 3 जो मार्क्स हैं वो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के मिलेंगे, 2.5 नंबर है वो आपको सोशियो इकोनॉमिक्स के मिलेंगे, सामाजिक आर्थिक मानदंड के, ठीक है। अब जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो देखो, प्रभु की लीला से ऐसा एग्जाम पैटर्न बनाया भाई, बेरा नहीं भाई, इनती क्या बार तो समझाया लिया भाई, ढंग का एग्जाम, अरे भाई मैं बताऊं, मेरी 3 नियुक्त कर लो तारा उसमें, ठीक है, मैं बना दिया करूँ यार ये एग्जाम पैटर्न, यार ढंग का ही देखिए, वो बांगा बोड़ा सिस्टम फेर कर दिया, फिर वो बांगा बोड़ा पेपर आवा, फिर रोड़ा मात सका। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंपलसरी हैं भाई, 10 क्वेश्चन जैसे 100 मतलब टोटल पर्सन तो 100 आने हैं, ठीक है, वैसे 94.5 नंबर का 1% 0 पॉइंट समथिंग वो मतलब उस मार्क्स का हो गया, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंपलसरी है, 10% लिख रखा था उसमें, ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के कंपलसरी और 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के कंपलसरी है, तो आने ही आने हैं, श्योर शॉर्ट लिख रखे उसमें, ठीक है। बाकी लिख रखे, बाकी बेरा कौन भाई इनका पिछले साल इन्होंने नो कराया था, नो लिख रखे थे, 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके कंपलसरी, 1% भी नहीं दिया था, जो पिछली भर्ती थी 19 वाली बात थी, जीबीन की 2023 में ज्वाइनिंग हुई उनकी, ठीक है। 70 क्वेश्चन है, प्रभु की दया से कुछ भी आ सकता है भाई, 70% में सिलेबस में तो दे रखा है कि भाई मैथ भी आओगा, ठीक है, रीजनिंग भी आओगी, एग्रीकल्चर भी आओगा, एनिमल हस्बेंड्री, भाई नो बताओ चलान काटेगा गुड़ा डांगरा दी सैनिक हुआ होगा, नो तो बता दो भाई इसका क्या काम है, उसमें हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में, खेती बाड़ी का क्या काम है यार कांस्टेबल में, मतलब भाई पूछो ना यार, फिर मैं कि मैं कह दूँगा, फिर नो कहोगे वेब सीरीज बनाई दी और कि मैं कर दिया, आगे बात समझ में। तो यो सिस्टम भाई, यो 70 क्वेश्चन का किसी ना नहीं बेरा भाई क्या होगा, इनकी इच्छा है कि मेरा सारा का सारा मैथ का भर किया जाए, कि मेरा मैथ के सिर्फ 2% आओ, बाकी इंग्लिश हिंदी का उसका में कोई जिक्र नहीं था भाई, नोटिफिकेशन के अंदर इंग्लिश और हिंदी का कोई जिक्र नहीं था भाई, इंग्लिश हिंदी भी आओगी या कौन या उसका कोई चर्चे नहीं थे ना कुछ और, इन 4 सब्जेक्टों के चर्चे थे, और इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह, ठीक है, और जिक्के वगैरह इसके चर्चे थे भाई, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का कोई जिक्र नहीं था, मैथ रीजनिंग एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री करंट अफेयर और जिक्के, इन 6 सब्जेक्टों का जिक्र था इन 70 क्वेश्चनों में। ये प्रभु की दया से इनकी कोई वेटेज नहीं दे रखी भाई, मैथ के कितने आओगे, रीजनिंग के कितने आओगे, एग्रीकल्चर के कितने, कोई वेटेज नहीं दे रखी, ठीक है। इसी टाइप से इन्होंने उसके अंदर कराया था, उसी ग्रुप का कर रहा था ना, वो मेंस कराया था ग्रुप 56 था उनका, उसके अंदर भी इन्होंने कराया था, कोई वेटेज नहीं दे रखी थी, बस उन्होंने रखे थे इतने % उसके फिक्स, इतने उसके, बाकी प्रभु की दया से, ठीक है। आप इन्होंने उसके प्रैक्टिस सेट भी बनाए थे, याद होंगे, और आप इन्होंने जो सा एग्जाम पैटर्न दिया था उससे का हिसाब बताया, कई जगह ने बनाए रखे थे 2-3% मैथ के, मतलब 15% बनाए थे, 10-10 आ रहे थे मैथ के, ठीक है। तो अब की बार भी कुछ ऐसा करेंगे, टेंशन ना लो भाई, अच्छे से एनालिसिस करके आपका एक प्रैक्टिस सेट मतलब कि बनाया जाएगा भाई उस हिसाब से, ताकि आप लोग एनालिसिस कर सको भाई, इस तरीके का पर्सन आपका आ सकता है, पेपर आ सकता है, ठीक है। तो ये सारा का सारा सिस्टम है भाई, तो आप राजी हो जाओ भाई, 20 तारीख तक फॉर्म भरने शुरू है, सारा का सारा सिस्टम बता दिया, उम्र वगैरह, ठीक है, तैयारी वगैरह आप ही करवा जाएंगे, टेंशन ना लो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जमानों गजब की तैयारी करवा देंगे, और काचे काटो
इंजॉय करो। इबराज जी हो जाओ जिनका थोड़े कम नंबर रह रहे थे ना, वो 56 स्थानों में रह गए थे, 0.1-2 नंबर था या और किसी था। ठीक है, जो बच्चा मेडिकली फिट है, हाइट पूरी है, अपना अप्लाई करो दिल खोल के। ठीक है, तो सारे राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ। कैसी लगी आपको सूचना कमेंट करके जरूर बताइए भाई। गुड नाइट भाई सारे ना।